Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. As I am covering 500 most repeated one-word substitution in today's session, I am going to complete fourth part of one-word substitution. Now let's start the session. पहला वर्ड आपका होगा एमनेस्टी. एमनेस्टी मीन्स होता है राज्य क्षमा या क्षमादान. ठीक है, क्या होता है क्षमादान? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री. यानी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो राष्ट्रपति क्या होता है किसी भी पर्सन के लिए पारित करता है, जिसमें उस व्यक्ति की जो सजा होती है उसको खत्म कर दिया जाता है. ठीक है, यही होता है आपका राज्य क्षमा या क्षमादान, इंग्लिश में बोले तो एमनेस्टी. वहीं अगर आप थोड़ा सा और जानेंगे, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे एसएससी में, तो आप देखेंगे 161 के तहत राज्यपाल जो होता है किसी भी पर्सन को जो सजा सुनाई गई है उसको कम कर देता है, यानी कम करने की शक्ति उसके पास होती है. लेकिन राष्ट्रपति के पास मौत की सजा को खत्म कर देने की शक्ति होती है. ठीक है, ये होता है एमनेस्टी. तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पहला वर्ड. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं एक्वाटिक. एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय. ऐसे एनिमल्स जो जल में रहते हों उनको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी जो पानी में रहते हो या पानी के आसपास रहते हो, ऐसे एनिमल्स को हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. थर्ड वर्ड है आपका आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, पुरातत्व. पुरातत्व क्या होता है? द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड. ठीक है, यानी जो भी चीज़ें धरती के अंदर पाई गई हैं उनको खोद कर निकालना और उनके बारे में स्टडी करना. ठीक है, कल्चर की पहचान करना, यही आपका आर्कियोलॉजी होता है. जैसा कि आपने ठीक है सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा होगा, जिसमें पहला आपने सुना होगा कि ठीक है दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की. उन्होंने खोदा, फिर निकाला. ठीक है, नर्तक की मूर्ति मिली, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली. ठीक है, इसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, और जो इस एक्टिविटी को करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. बायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होता है? किसी भी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं. द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स. यानी जैसे मान लीजिए हमारी जो लाइफ हिस्ट्री है वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाए तो उसको बायोग्राफी कहते हैं. अगर हमारे ही जीवन की जो हिस्ट्री होती है, यानी लाइफ हिस्ट्री, जो भी मैंने उपलब्धियां अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, अगर मैं खुद लिखता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. जैसे आपने बाबर का बाबरनामा सुना होगा. ठीक है, बाबर का जो बाबरनामा है वो बाबर ने खुद लिखा था. ठीक है, तो ऑटोग्राफी वो होती है जिसको हम खुद लिखते हैं. बायोग्राफी वो होती है जो हमारी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब कोई सेकंड पर्सन लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाती है. ठीक है, आई होप ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. सिनिक. सिनिक क्या होता है? सिनिक मतलब निंदक, जो कमियां निकालता हो, छोटी छोटी बातों में कंसर्न रहता हो कि माइन्यूट डिटेल्स क्या है, ऐसा क्या है. ठीक है, सिनिक क्या होता है देखिएगा. समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स. जो दूसरों के उद्देश्यों के लिए क्या होता है उनमें क्रिटिकल मतलब आलोचनाएं करता हो. सिंपल से वर्ड याद रखिएगा, आलोचना करने वाला निंदक. ठीक है, सिनिक होता है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. एमिग्रेंट. एमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर. यानी एक व्यक्ति जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहने जा रहा हो तो उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं, उत्प्रवासी बोलते हैं. ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा. एमिग्रेंट का मतलब होता है, ई से याद रखिए कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में रहने जा रहे हैं, तो इसको एग्जिट बोलते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. एग्जिट, ई से याद रखिएगा, एग्जिट करना. ठीक है, जब आप अपनी कंट्री को छोड़ रहे हो और दूसरी कंट्री में जब सेटल हो रहे हो तो वो एमिग्रेंट कहलाता है. लेकिन वहीं पर आपने एक और वर्ड देखा होगा, इमिग्रेंट क्या होता है. ठीक है, इमिग्रेंट की स्पेलिंग देखिएगा.
आई MIGRANT। इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? जब आप किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाएंगे जाके, तब ये वर्ड यूज करेंगे आप, एमिग्रेंट। ठीक है, आप्रवासी, यानी जहाँ पर आप जाकर रह रहे हैं परमानेंट के लिए, तब ये वर्ड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंट्री इंडिया को छोड़ के, ठीक है, कनाडा रहना चाहते हैं, तो जब आप अपनी कंट्री छोड़ रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। लेकिन जब आप वहां पर होंगे तो आप बोलेंगे आई एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू आई एमिग्रेटेड टू कनाडा फ्रॉम इंडिया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये होगा, थोड़ा सा देख लेना। बहुत अच्छा वर्ड है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। जब आप अपनी कंट्री छोड़ रहे होंगे तो एमिग्रेंट, लेकिन जब आप वहां जाकर बस जाएंगे, परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, तब क्या बोलेंगे? ठीक है, इमिग्रेंट। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट होता है इस इमिग्रेंट के लिए, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है जाके, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, आई होप ये भी वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है 63। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? एक्सटेम्पोर। बट इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एक्सटेम्पोर नहीं होता, एक्सटेम्परी होता है। ठीक है, एक्सटेम्परी मतलब क्या होता है? धारा, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है? जैसे मोदी जी जो है, वो मोदी जो क्या है, मोदी जी एक धारा प्रवाह स्पीकर है, यानी बिना किसी प्रिपरेशन के आप कहीं भी जाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी स्टेज पे जाकर बोलने लगे, ऐसे स्पीकर को एक्सटेम्परी बोलते हैं। ठीक है, स्पोकन ऑब्लिक डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसा पर्सन जो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के धारा प्रवाह बोलने लगता है, उसको हम एक्सटेम्परी बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, सी चसल में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है वर्ड आपका 64 पर देखिएगा, फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। जो कोई भी व्यक्ति होते हैं वो धर्म के प्रति, बिलीफ के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, यानी अडिग रहने वाले, हिलते नहीं हैं। ठीक है, उनको हम फैनेटिक बोलते हैं। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम कट्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, हर्मिट। हर्मिट तो आपने सुना होगा, हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बताएं। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, अ पर्सन हु यूजली फॉर रिलीजियस रीजंस लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट पब्लिक टॉक टू अदर पीपल। ठीक है, एकांत जीवन, एकांतवासी रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हर्मिट बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड हम बताए थे प्रीवियस क्लास में आपको। ठीक है, एक होता है एसेटिक। एसेटिक होता है, ठीक है, ASCETIC, एसेटिक मीन्स भी सन्यासी होता है। एक वर्ड और बताए थे, आप रिकॉल करिएगा, एंकोराइट। एंकोराइट मीन्स भी क्या होता है? सन्यासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जैसे आप प्रिंस सिद्धार्थ को देख सकते हैं, प्रिंस सिद्धार्थ भी क्या थे? अपनी वाइफ यशोधरा और राहुल को छोड़कर चले गए थे, वो भी एकांत जीवन, सत्य की खोज में निकल गए थे। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम सन्यासी बोलते हैं। क्लेप्टोमानिया बहुत अच्छा वर्ड है, सीजीएल में आपको देखने को मिलेगा क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टो मीन्स होता है टू स्टील, सिर्फ क्लेप्टो एक रूट वर्ड होता है, क्लेप्टो। क्लेप्टो मीन्स होता है टू स्टील, और मानिया मीन्स होता है ऑब्सेशन, यानी किसी भी पर्सन को चोरी की आदत लग जाए या चोरी करने की बीमारी। अब मेंटल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal things। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जब किसी दूसरे के घर पे या कहीं पे भी खड़े होते हैं, और मान लीजिए अगर उनके सामने शार्पनर रखा है या पेंसिल है, तो वो अपनी उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। कहीं भी होंगे, किसी भी बस्ते, किसी के भी पर्सन के बैग से चुरा लेना, स्कूल में। ठीक है, तो ऐसी सनक को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमानिया बोलते हैं, ऑब्सेशन टू स्टीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, चोरी करने की आदत। अक्सर पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता है? कुख्यात।
कुख्यात समझते हैं? खलनायक वर्ड सुना होगा आपने। खलनायक जो बैड डीड्स के लिए, गलत कामों के लिए जाने जाते हों, ऐसे पर्सन को हम खलनायक बोलते हैं। नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। या बैड डीड्स के लिए, गलत कामों के लिए जो जाने जाते हैं उनको नोटोरियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होते हैं? मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज क्वाइंस और मेडल्स, यानी वो उनको कलेक्ट भी करता हो और उनका अध्ययन भी करता हो, क्वाइंस का, सिक्कों का, मेडल्स का। ऐसे पर्सन को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओड। ओड क्या होता है? ठीक है, देखो एक वर्ड तो आपसे पूछा जाता है, आपको मिलेगा सीएचएसएल में। ठीक है, सोनेट। सोनेट क्या होता है? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। याद रखिएगा, 14 लाइन्स की या 14 पंक्तियों की जो पोएम होती है, कविता होती है, उसको सोनेट बोलते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है, एक एलिजी याद रखिएगा, ये आपको सीएचएसएल में मिलेगा। एलिजी शोक गीत होता है। ए सॉन्ग संग ऑन द डेथ ऑफ समवन, जब किसी की मृत्यु पे गाया गया गीत जो होगा उसे एलिजी बोलते हैं। ये भी आपको एमटीएस में मिलेगा, सीएचएसएल में मिलेगा, इवन कह सकते हैं कि आपको सीजीएल में भी मिल सकता है। लेकिन ओड क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी की प्रशंसा में आप कुछ कहने लगे, जैसे आप कभी जॉन कीट्स को पढ़ेंगे तो जॉन कीट्स ने बहुत से ओड्स पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कलश रखा है, अब कलश की ब्यूटी के बारे में हम उसकी प्रशंसा करने लगे, बोलने लगे, तो ये क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। तो जब हम किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी स्पेशल इवेंट्स के बारे में उसकी प्रशंसा करने लगे तो उस प्रशंसा को ही हम ओड बोलते हैं, संबोधन गीत बोलते हैं। ठीक है, अ पोयम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन ऑब्लिक थिंग ऑब्लिक सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। ठीक है, वैसे कलश को क्या बोलते हैं? वर्ड लिखिएगा एक कलश के लिए, अर्न। पूजा में अक्सर नवरात्रि में जो कलश रखा जाता है उसको अर्न बोलते हैं। ठीक है, URN, अर्न। अर्न मीन्स कलश होता है। ठीक है, ओड एक ऐसा गीत जो किसी को संबोधित किया जा रहा हो, उसकी प्रशंसा की जा रही हो, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा हो, किसी भी चीज को, किसी भी आर्ट को। ठीक है, किया जा सकता है, किसी पर्सन को भी किया जा सकता है, किसी भी बर्ड को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। पीडेंट। पीडेंट क्या होता है? ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। पीडेंट या फिर पीडेंटिक या फिर पीडेंट्री। ठीक है, शब्दवादी, या फिर आप ऐसे याद रखिएगा, जब वर्ड बोलते हैं पीडेंटिक, पीडेंटिक का मतलब हिंदी में एक और वर्ड होता है पंडिताऊ। पंडिताऊ मतलब जो बहुत पंडिताई, ज्ञानी बने, नॉलेजेबल बने। ठीक है, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन टू देयर मेरिट, यानी उसके गुणों पर हम नहीं जाते हैं, बुकिश नॉलेज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉर्मल रूल्स पर ध्यान देते हैं, ऐसे पर्सन को हम पंडित ताऊ बोलते हैं। ठीक है, थ्री इडियट मूवी देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा पंडित ताऊ क्या होते हैं। यानी वो बुकिश नॉलेज को, बुकिश जो डेफिनेशंस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे पर्सन को हम पीडेंटिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है, या पीडेंट बोलते हैं, शब्दवादी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी किसी विशेष या किसी विशेष भाषा का विकास कैसे हुआ है उसका एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना फिलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये 15 वर्ड्स आज की क्लास में कवर होते हैं। आज की ये 4th क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 5th क्लास होगी। आई होप आपको 15 to 20 वर्ड्स मैं उसमें भी कवर कराऊंगा। अगर इन 15 वर्ड्स में आपको कोई वर्ड क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू एवरीवन।